हेलो नमस्ते भाई, आप सभी लोग कैसे हैं बताइए। आप लोग कैसे हैं जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? कल हम डिस्कस कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे, त्रिकोणमिति, और वहीं से आज हम नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बेसिक बातें जानी थी और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है इधर देखिए। मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जिसका ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है। अगर मैं इसको थीटा नाम देता हूं, थीटा, आपको पता है थीटा के सामने वाली साइड हमेशा मेरी परपेंडिकुलर होती है। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा मेरी परपेंडिकुलर होती और राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा मेरी हाइपोटेन्यूस होती है, हाइपोटेन्यूस होती है और ये वाली साइड मेरी बेस हो जाएगी। आप कहोगे जी सर, मैंने आपको एक पाइथागोरस पर में बताया था, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि अगर मेरा परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा प्लस बेस का स्क्वायर होगा वो मेरा बराबर होगा एच स्क्वायर के, यानी कि हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर के। आप कहोगे जी सर बिल्कुल आपने बताया था। चलिए, तो ये जो तीन चीजें होती परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, इन तीनों चीजों से कुछ रेशियो बनते हैं, उन रेशियो को पढ़ते हैं। आइए भैया आप मुझे बताइए, अगर मैं परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस यानी कि परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूस के साथ लेता हूं तो आप इसको क्या नाम दोगे? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस का रेशियो लूंगा तो आप इसको क्या नाम दोगे? आप कहोगे सर साइन थीटा। आप कहोगे साइन थीटा नाम देंगे, इसको साइन थीटा बोले। अरे कुछ नहीं है, परपेंडिकुलर का रेशियो बटे हाइपोटेन्यूस का जो रेशियो होगा वो मेरा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। कैसे हुआ इधर देखिए, जैसे मेरी बात सुनिए आप, इधर देखिए भाई, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये वाली साइड मैंने मान ली 7 है, ये वाली 24 है, मैंने इसको नाम दे दिया भाई ए, बी और सी। तो आप क्या कहोगे भाई 7 24 25 हो जाएगी भाई, आप कहोगे ये 25 हो जाएगी, ठीक है। तो मुझे बताइए ए बी अपॉन ए सी का रेशियो क्या होगा? ए बी अपॉन ए सी का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे सर 7/25। ए बी अपॉन ए सी का रेशियो क्या होगा? आप कहोगे 7/25। साइंटिस्ट तुम्हारे जमाने के नहीं थे, तुम्हें ये पढ़ने में दिक्कत आ रही थी, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी चीजें बना दी भाई। इन्होंने क्या किया, इसी 7/25 को, ये जो 7/25 है, 7/25 आया, इसी को है जो इस ए बी को मिटा के यहाँ पे नाम दे दिया साइन थीटा। तो इसको ए बी ना लिख के इसको क्या बोल दिया? साइन थीटा बोल दिया। तो आज के बाद आप इसको ऐसे नहीं बोलोगे कि साइन थीटा बराबर मेरा है जो लंब बटे कर्ण होता, आप ऐसे नहीं लर्न करोगे। आपको हमेशा ऐसे लर्न करना है कि साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो मेरा रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है। आप इसको रेशियो बोलोगे, रेशियो, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट आगे बात करता हूं। वैसे ही कुछ और होते हैं भाई, वैसे ही कुछ और होते हैं। चलिए इधर कर लेते हैं। अगर मैं बेस का रेशियो हाइपोटेन्यूस के साथ लेता हूं, अगर मैं बेस का रेशियो हाइपोटेन्यूस के साथ लेता हूं तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? इसको हमने नाम दे दिया कोस थीटा। इसको हमने क्या नाम दे दिया? कोस थीटा। वैसे ही अगर मैं परपेंडिकुलर बटे बेस लेता हूं, अगर मैं परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के रेशियो के साथ लेता हूं तो इसी को नाम दे दिया परपेंडिकुलर बटे बेस को नाम दे दिया भाई tan थीटा। क्या नाम दे दिया? tan थीटा दे दिया। आप कहोगे जी सर। अब देखिए भाई, अगर आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस तो क्या हो गया? मेरा साइन थीटा हो गया। अगर मैं हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर ले लूं तो क्या होगा भाई? अगर मैं हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर ले लूं तो क्या होगा? आप कहोगे सर ये कोसेक थीटा हो जाएगा। आप कहोगे ये कोसेक थीटा हो जाएगा भाई। साइन थीटा बराबर मेरा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस होता है। साइन थीटा बराबर मेरा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस होता है। तो कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा का इनवर्स होता है, यानी कि उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर कोसेक थीटा। आप कहोगे कोसेक बराबर क्या होता है? बेस बटे हाइपोटेन्यूस होता है। अगर मैं हाइपोटेन्यूस बटे बेस का रेशियो लूंगा, अगर मैं हाइपोटेन्यूस बटे बेस का रेशियो लूंगा तो आप बोलोगे ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा मेरा सेक थीटा। ये हो जाएगा मेरा सेक थीटा, यानी कि कोस थीटा है जो सेक थीटा का इनवर्स होता है, यानी कि रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। आप कहोगे जी सर। अगर मैं
परपेंडिकुलर बटे बेस का रेशियो क्या होता है, टेन थीटा होता है। अगर मैं बेस बटे परपेंडिकुलर ले लूं भाई, बेस बटे परपेंडिकुलर ले लूं, मैं क्या ले लूं, मैं ले लूं बेस बटे परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर कोट थीटा, आप कहोगे कोट थीटा। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आई, यहां से आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए भाई, क्या होगा इधर देखो, अगर मैं साइन थीटा की, अगर मैं साइन थीटा की कोसेक थीटा में गुणा करवा दूं, अगर मैं साइन थीटा की कोसेक थीटा में गुणा करवा दूं, तो साइन थीटा की कोसेक थीटा में गुणा करवा दूं, क्या मुझे 1 नहीं मिलेगा, क्या मुझे 1 नहीं मिलेगा, आप कहोगे मिलेगा, पर मिलेगा कैसे, इधर ध्यान दो भाई। कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इनटू बटे परपेंडिकुलर। भाई कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर, और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। क्या ये चीज नहीं बन जाएगी, क्या ये चीज नहीं बन जाएगी, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूस बटे परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेन्यूस से हाइपोटेन्यूस गए, परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर गया, यानी कि 1 मिलेगा, हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यही चीज सभी में होती जाएगी, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता, 1 होता। भाई वैसे ही मेरा ये चीज बन जाएगी, भाई वैसे ही मेरा ये चीज बन जाएगी, कोस थीटा की अगर मैं सेक थीटा में गुणा करवा दूं, अगर जो मैं कोस थीटा की गुणा सेक थीटा में करवा दूं, तो क्या मेरा ये भी 1 नहीं बन जाएगा, आप कहोगे हाँ जी सर। कॉस थीटा की सेक थीटा में गुणा करवा दूं, तो क्या ये भी मेरा 1 नहीं बन जाएगा, आप कहोगे बिल्कुल बनेगा। आगे देखिए भाई, वैसे ही मैं कोट थीटा की गुणा टेन थीटा में करवा दूं, अगर मैं टेन थीटा की गुणा कोट थीटा में करवा दूं भाई, बेस बटे परपेंडिकुलर मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर बटे बेस, क्या 1 नहीं बनेगा, आप कहोगे बिल्कुल बनेगा। यानी कि अगर मैं टेन थीटा की गुणा, टेन थीटा की गुणा, टेन थीटा की गुणा कोट थीटा में करवा दो, कोट थीटा में क्या 1 नहीं मिलेगा, आप कहोगे मिलेगा। ये चीज आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है, ये चीज आपको है जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको लिखवाई आपको याद होनी चाहिए। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ, क्या इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो बताइए। चलो भाई आगे मैं क्या कर सकता हूं, आगे मैं क्या कर सकता हूं, इधर देखिए, क्या आपको यहां पे एक चीज नजर आ रही है, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते भाई, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, भाई साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे होगा। भाई साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता, मैंने कोसेक थीटा को इधर भेज दिया, यानी कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। भाई रेसिप्रोकल होता, उल्टा होता, मैं साइन थीटा लिखूं या फिर 1 अपॉन कोसेक थीटा लिखूं, चीजें दोनों सेम है। वैसे ही क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, आप कहोगे जी सर। वैसे ही मैं क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। वैसे ही मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, कोस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, आप कहोगे जी सर। भाई चीज है भाई, यानी कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक, कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है। भाई कोस को इधर भेज दिया मेरे दोस्त, मैंने सेक थीटा को इधर भेज दिया और कुछ नहीं किया। आ जाओ सारे लोग भाई। अगला, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं भाई, टेन थीटा को, क्या मैं टेन थीटा को ऐसे नहीं लिख सकता हूं 1 अपॉन कोट थीटा, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो सर। तो वैसे ही ये चीज मेरी बन जाएगी, कोट थीटा बन जाएगा मेरा 1 अपॉन टेन थीटा। ये डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, आपको याद होने चाहिए, ये डायरेक्ट रिलेशन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, आपको है सारी चीजें याद होनी चाहिए भाई, ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट बात करते, कुछ और चीजें हो सकती, कुछ और क्या हो सकता उसके बारे में जान लेते हैं भाई। इधर कर दूं, मैं इसको रब कर दूं एक बार के लिए भाई। इधर देखिए, अगर मैं साइन थीटा का रेशियो कोस थीटा के साथ लेता हूं, अगर मैं साइन थीटा का रेशियो कोस थीटा के साथ लेता हूं तो क्या बनेगा भाई, अगर मैं साइन थीटा का रेशियो
cos थीटा के साथ लेता हूं तो क्या बनेगा, आप कहोगे भाई sin थीटा क्या होता, sin थीटा होता मेरा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। भाई sin थीटा क्या होता, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। और cos थीटा क्या होता, आप कहोगे सर बेस बटे हाइपोटेन्यूस, बेस बटे हाइपोटेन्यूस। क्या यहां से हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा, आप कहोगे जी सर। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा परपेंडिकुलर बटे बेस, मेरे पास बचा परपेंडिकुलर बटे बेस। तो परपेंडिकुलर बटे बेस के रेशियो को आपने नाम दिया था सर tan थीटा। परपेंडिकुलर बटे बेस का रेशियो, भाई अगर मैं परपेंडिकुलर का रेशियो बेस के रेशियो के साथ लेता हूं तो आपने इसको नाम दिया था tan थीटा नाम दिया। भाई आपने इसको क्या नाम दिया, tan थीटा दिया। अरे आपको समझ में आया कि नहीं आया कबाड़ बुद्धि, इधर देखो। यानी कि मेरा क्या बन गया, आप ऐसे बोल सकते हो भाई tan थीटा बराबर, आप इस चीज को ऐसे बोल सकते हो tan थीटा बराबर क्या होता मेरा sin थीटा बटे कोसेक थीटा, sin थीटा बटे सॉरी cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता भाई, मैं sin थीटा को ऐसे नहीं लिख सकता 1 अपॉन कोसेक थीटा। क्या मैं sin थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा नहीं लिख सकता हूं, आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो, आप कहोगे लिख सकते हो। यानी कि कोसेक थीटा आगे भी नीचे और 1 अपॉन cos थीटा, भाई 1 अपॉन cos थीटा कुछ ऐसी चीजें होती है जो इसके अंदर छुपी हुई होती है, तुम्हें सोचना पड़ता है बारीकी से। यानी कि 1 अपॉन cos थीटा को क्या मैं sec थीटा नहीं लिख सकता भाई, 1 अपॉन cos थीटा को क्या मैं sec थीटा नहीं लिख सकता हूं, आप कहोगे लिख सकते हो। यानी कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए मेरे भाई कि tan थीटा बराबर क्या होता sin थीटा बटे cos थीटा, और जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो sec थीटा बटे कोसेक थीटा भी आप है जो लिख सकते हो। क्या आपको इसमें कोई डाउट, क्या यहां तक एक भी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। आप कहोगे जी सर हमें कोई डाउट नहीं। तो वैसे ही एक चीज और बन सकती है, अगर मैं cos थीटा का रेशियो, अगर मैं cos थीटा का रेशियो sin थीटा के साथ लेता हूं, अगर मैं cos थीटा का रेशियो sin थीटा के साथ लेता हूं तो क्या बनेगा बताइए भाई। cos थीटा क्या होता, आप कहोगे सर बेस बटे परपेंडिकुलर सॉरी बेस बटे हाइपोटेन्यूस। भाई cos थीटा क्या होता, बेस बटे हाइपोटेन्यूस, और sin थीटा होता परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। sin थीटा होता परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस। कि यहां से हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा, कि यहां से हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा, आप कहोगे सर कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा बेस बटे परपेंडिकुलर, मेरे पास बचा बेस बटे परपेंडिकुलर। भाई बेस का रेशियो अगर मैं परपेंडिकुलर के साथ लेता, अगर बेस का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ लेता हूं तो मैंने आपको लिखवाया था भाई बेस बटे परपेंडिकुलर क्या होता, कोट थीटा होता। भाई बेस बटे परपेंडिकुलर क्या होता, कोट थीटा होगा। आप कहोगे जी सर, आप कहोगे जी सर बिल्कुल हमें चीजें समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। क्या मैं अब इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, क्या मैं अब इस चीज को यहां पे ऐसे नहीं लिख सकता हूं, आप कहोगे कैसे सर। भाई कोट थीटा बराबर क्या, आप इसको cos थीटा बटे sin थीटा, यानी कि अगर मैं cos थीटा का रेशियो sin थीटा के साथ लूंगा तो इसके बराबर हो जाएगा मेरा कोट थीटा। क्या इसी चीज को मैं इसकी तरह और इनवर्स करके नहीं लिख सकता हूं। भाई cos थीटा का मतलब क्या होता है, cos थीटा को आप इनवर्स में लिख सकते हो 1 अपॉन sec थीटा। भाई cos थीटा को आप इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन sec थीटा, यानी कि नीचे आ जाएगा मेरा sec और 1 अपॉन sin थीटा, नाउ cosec थीटा, दिस शुड बी इक्वल cosec थीटा बटे sec थीटा बोलूं या फिर cos थीटा बटे sin थीटा बोलूं, बराबर होगा मेरे कोट थीटा के। क्या आप लोगों को इसमें कोई डाउट, कोई तकलीफ, आप लोगों को यहां तक सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। और अब चलते हैं भाई नेक्स्ट, आगे चलते हैं। हेडिंग लगाइए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आप लोग हेडिंग डालिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कुछ बहुत ज्यादा तो नहीं होती, 3 चीजें होती, भाई 3 आइडेंटिटीज होती। ये सारी चीजें मुझे लगता है आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई हो, और अगर है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम है जो आपको दोबारा कोशिश करेंगे भाई समझाने की। और तो क्या है? चलो इधर ध्यान दो। अब आप हेडिंग डालिए बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। भाई बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मेरी 3 आइडेंटिटीज होती। पहली नंबर की लिखिए
एक नंबर होती है मेरी साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेकंड नंबर आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड होती 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तीसरी होती है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता मेरा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता कोसेक स्क्वायर थीटा होता। ठीक है भाई, क्या आप लोगों को यहां तक कोई डाउट? चलिए, आप कहीं भी पढ़ने चले जाना, आपको सिर्फ ये 3 आइडेंटिटीज लिखाई जाएगी, आपको सिर्फ ये 3 आइडेंटिटी लिखाई जाएगी और यही बोला जाएगा कि भाई हो गया तुम्हारा काम है। तुम्हें ये कोई नहीं बताएगा कि ये बनी कैसे भाई, ये तीनों चीजें कैसे बनती हैं। आइए हम इसके ऊपर बात करते हैं भाई। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना कैसे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बना कैसे, इसको जानते भाई। तीनों आइडेंटिटी मैं आपको प्रूव करके बता रहा हूं ये चीजें बनी कैसे। मैंने आपके सामने इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, मैंने आपके सामने इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, जिसमें ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री, इसको मैं नाम देता हूं थीटा। थीटा के सामने वाली साइड मेरी हमेशा परपेंडिकुलर होती, और राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड मेरी हमेशा हाइपोटेन्यूस होती, और ये बची साइड अपने आप बेस हो जाएगी, ये बची साइड अपने आप क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं बताया भाई, मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय नहीं बताया था। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है मेरा एच स्क्वायर के, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है मेरा एच स्क्वायर के। गजब यार, राइटिंग नहीं जम रही है, क्या हो रहा है। चलो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता एच स्क्वायर के, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर है जो मेरा बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के। आप कहोगे जी क्या मैं इस आइडेंटिटीज को, क्या मैं इस दोनों भाग को एच स्क्वायर के डिवाइड कर दूं? क्या मैं इस आइडेंटिटीज को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, कंप्लीट पूरी को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और राइट हैंड साइड में भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। लेफ्ट हैंड साइड में भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं और राइट हैंड साइड में भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं। तो आप क्या कहोगे, सर इधर लगा दो कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया मेरा एच स्क्वायर, इधर भी मैंने कर दिया भाई एच स्क्वायर और इसको भी मैंने कर दिया एच स्क्वायर। तो ये चीज बनी क्या भाई, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर, यानी कि पी बटे एच का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर यानी कि पी बटे एच का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर यानी कि बी बटे एच का होल स्क्वायर। भाई बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, आप कहोगे बी बटे एच का होल स्क्वायर। एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर ना 1 होता है भाई, एच स्क्वायर बटे एच स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। आई चीज समझ में। आप मुझे बताइए परपेंडिकुलर का रेशियो अगर मैं हाइपोटेन्यूस के साथ लेता हूं, अगर मैं परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूस के साथ लेता हूं तो क्या होगा बताइए भाई, साइन थीटा नहीं होता क्या है? मैंने बता रखा भाई साइन थीटा होता परपेंडिकुलर का रेशियो अगर मैं हाइपोटेन्यूस के साथ लेता हूं। अगर मैं परपेंडिकुलर का रेशियो हाइपोटेन्यूस के साथ लेता हूं, इसको आप बोलते हो साइन थीटा। साइन थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आप कहोगे जी सर प्लस बेस बटे हाइपोटेन्यूस क्या होता, बेस बटे हाइपोटेन्यूस होता मेरा cos थीटा, ना cos स्क्वायर थीटा, ना cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। आप कहोगे जी सर बराबर 1। क्या ये बनी कि नहीं बनी? तो आप लोग आज तक जो रट्टा मारे आ रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप लोग आज तक जो रट्टा मारे आ रहे हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, ये ऐसे होता 1 है भाई। आ जाओ भाई, क्या आप यहां मुझे बता सकते हो, मैं आपसे यहां पे पूछ रहा हूं, आप हमें बताइए भैया साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? क्या आप लोग जल्दी से जवाब नहीं दे दोगे कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा,
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई कुछ नहीं है, कॉस प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की मेरी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भैया जितनी भी लिखवा रहा हूँ बेसिक 3 आइडेंटिटीज पे आपकी जो है 50% ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाती है, यानी कि आपके ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 50% सवाल है जो इन 3 आइडेंटिटीज से बनते हैं। इन 3 आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव है, मैं आपको बताने वाला हूँ। साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं अगर आपसे पूछता हूं आप मुझे बताइए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, अरे बताओ ना, आप मुझे बताओ कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, जल्दी से बताओ भाई। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कबाड़ बुद्धि तुम्हें पता नहीं है? कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, मैंने लिखा है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर मैं आपसे कॉस स्क्वायर थीटा पूछ रहा हूं इसका मतलब साइन उधर चला जाएगा, साइन इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, आप कहोगे सर हो जाएगा। अरे क्या समझ में आया कि नहीं आया बताइए, आप कहोगे बिल्कुल समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं, आगे मैं बात करता हूं साइन स्क्वायर थीटा की। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन स्क्वायर थीटा, मैंने बताया भाई साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, आपने कहा सर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस की पावर 2 थीटा होता। आप कहोगे जी सर मुझे बताइए साइन थीटा कैसे बना भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूं ये साइन थीटा कैसे बना भाई, कोई बताएगा मुझे? आप कहोगे सर इसमें कौन सी पूछने वाली बात है भाई, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है। अगर मैं साइन थीटा की गुणा साइन थीटा में करवा दूं, अगर मैं साइन थीटा की गुणा साइन थीटा में करवा दूं तो क्या साइन स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा? अगर मैं साइन थीटा की गुणा साइन थीटा में करवा दूं तो क्या मेरा साइन स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा? आप कहोगे हाँ जी सर, आप कहोगे बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हो। आगे देखिए भाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में एक के ऊपर स्क्वायर कर दो, कोई फर्क पड़ेगा भाई, 1 का स्क्वायर 1 ही होता, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा भाई, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है, आपको पता होनी चाहिए, और नहीं पता है तो मैं आपको अलजेब्रा के अंदर सारी चीजें बताने वाला हूं भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, अगर जो है आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, भाई 1 प्लस कोस थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, ओके सर। क्या मैं इसको इधर ले आऊं भाई, इसको इधर लाऊंगा तो साइन थीटे के बट्टे में आ जाएगा। आप कहोगे जी सर साइन थीटा अपॉन में एक चीज को मैं इधर लाता हूं, साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। पर इधर क्या बचा, इधर बचा 1 माइनस कोस थीटा, इधर क्या बचा, आप कहोगे 1 माइनस कोस थीटा बटे में एक साइन थीटा इधर आ जाएगा, बटे में एक साइन थीटा इधर आ जाएगा। भाई चीजें कुछ नहीं सेम है, देखो मैंने साइन थीटा को ब्रेक करके ऐसे लिख दिया और 1 माइनस कोस थीटा 1 अपॉन कोस थीटा हो जाएगा। चीज समझ में आई कि नहीं? ये चीज आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ये चीज प्रीवियस ईयर के अंदर कई बार पूछी जा सकती है डायरेक्ट एग्जाम में कि साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा। साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या होगा, तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्या चीजें समझ में आ रही तुम्हें हैं? अरे तुम लोग बोलते नहीं हो और वीडियो को शेयर नहीं करते हो आप लोग हैं? तुम्हें कोई नहीं बताएगा, आइडेंटिटी लिखवा के छोड़ देंगे सारे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्रूव कर रहा हूँ सारी चीजें कैसे बनती है, ये चीजें तुम्हें कोई नहीं लिखवाएगा। ये जितनी भी चीजें मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ये वाली सारी चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला है। आपको सिर्फ 3 चीजें बताई जाती है, हमेशा 3 चीजें बताई जाती है। चलो आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ इधर। आप लोग मुझे बताइए, मैंने आपको क्या बताया अभी? मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता? 1 होता। आप कहोगे जी सर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं भाई,
एक बार मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं क्या होगा देखते हैं। चलिए मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ऑल स्क्वायर कर दिया बराबर 1 का स्क्वायर कर दिया। भाई मैंने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर किया तो राइट हैंड साइड में भी मैंने स्क्वायर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, आज आप मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, तुम्हें पता होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आप कहोगे हमें पता है, चलिए साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का ऑल स्क्वायर यानी कि साइन की पावर 4 थीटा। भाई साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस आ जाएगा प्लस, सॉरी साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का स्क्वायर होता 1, बराबर 1 का स्क्वायर क्या होता 1 होता। आप कहोगे जी सर बराबर 1 का स्क्वायर क्या होता 1 होता। चलिए भाई अगर मैं इस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूं तो माइनस हो जाएगा। तो यहां से मेरा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ये सवाल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है भाई, चलिए ऐसे ही मैं और कुछ बनाने की कोशिश करता हूं। इधर वाले में है रफ कर रहा हूं एक बार। ठीक है भाई, इधर वाली चीजें मैं रफ कर रहा हूं। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता 1 होता। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं भाई, मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी क्यूब कर दूं राइट हैंड साइड में भी क्यूब कर दूं तो क्या होगा भाई। चलिए देख लेते हैं हम भी तुम्हारे साथ। आप मुझे बताओ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता। ये चीज आपको पता होनी चाहिए यार, तुम एसएससी की तैयारी कर रहे हो। हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, सॉरी होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। यही होता ना, a प्लस b का होल क्यूब होता a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b होता। ये चीज आपको पता है और नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है भाई, आज थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा भाई, आज है थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा, 50 मिनट जाएगा या 20 मिनट में तो क्या होता, कुछ होता ही नहीं है। इधर देखो हमको जीके थोड़ी पढ़ा रहे तो 20 मिनट के अंदर सारा चीजें हो जाएगी। आप मैं स्वर्ग में जाना है तो इधर ध्यान दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मैंने दोनों साइड क्यूब कर दिया भाई, दोनों साइड है जो क्यूब कर दिया। मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड क्यूब कर दिया। ओके सर, ओके सर। आप मुझे बताइए a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता a क्यूब यानी कि साइन स्क्वायर इंटू 3 6 हो जाएगा, साइन की पावर 6 थीटा प्लस हो जाएगा कोस की पावर 6 थीटा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा सर a प्लस बी, a प्लस बी क्या होता साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 यानी कि 1 का क्यूब क्या होता 1 ही होता है। आपको ये चीज पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता 1 होता है। ये तो मेरा 1 होता कि नहीं होता, आप कहोगे जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता तो इसको यहाँ पे लिखने की क्या जरूरत है भाई। 1 का आप किसी नंबर में मल्टीप्लाई करवाओ, वो जो नंबर होगा वही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ सारे लोग, यानी कि बराबर हो गया मेरे 1 के। अब मैं यहां से आपसे एक चीज पूछता हूं, साइन 6 थीटा प्लस
साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा बराबर क्या होगा, तो प्लस 3 उधर जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, यानी कि 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई? क्या आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हो? मुझे लगता है आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही है। चलिए अब आप कहोगे सर इसका यूज क्या है, इस पे कैसे सवाल आते हैं। मैं आपको एक सवाल लिखवा रहा हूं, ठीक है भाई। सवाल है मेरा, आप सवाल नोट कीजिए। 6 साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, 6 साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, 6 साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर माइनस माइनस 4 साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, माइनस 4 साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा, cos 6 थीटा प्लस 7 क्या होगा बताइए भाई, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। 6 साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा, 6 साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा माइनस 4 साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा प्लस 7 क्या होगा, उत्तर बताइए हमें। इधर देखो, क्या तुम्हें ये चीज नहीं पता है? क्या तुम लोगों को ये चीज नहीं पता? आपको पता है, मेरे दोस्त इधर लिख रखी है। नाउ साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, साइन 4 थीटा इंटू cos 4 थीटा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करोगे, मैं यार लिख के क्या बताऊं तुम्हें, लिखो यहाँ पे डायरेक्ट दिमाग से कर दूं। चलो लिख के बता देता हूं, तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं है। 6 इंटू साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा होता कि नहीं होता? तुम कहोगे आहे सर। चलिए ये हो गया मेरा माइनस का फॉर्म भाई। साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा क्या होता है, साइन 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा मैंने बताया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये आ गया प्लस का 7 बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके भैया, 6 की गुणा 1 में हो जाएगी तो 6 बन जाएगा, और 6 इंटू 2 साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी इधर तो बनेगा माइनस का 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। भाई आपको गुणा करना तो आता है ना भाई, कोष्टक से बाहर और अंदर वाले को गुणा कैसे करते हैं, अलग अलग गुणा करते हैं भाई। 6 की गुणा 1 में करूंगा तो 6 बन जाएगा। चलो लिख के बता देता हूं, ये भी 6 इंटू 1 6 माइनस 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12 साइन स्क्वायर थीटा, 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा -1 और -4 यानी कि माइनस का 4, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा मेरा प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 12 प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस 7 बराबर क्या होगा बताइए। क्या आप लोग यहां से नहीं बोल दो कि भाई 12 साइन थीटा प्लस का और माइनस का 12 साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा? तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा। 6 माइनस 4 प्लस 7, 6 में से 4 गए 2 और 7 और 2 कितने हो गए 9, यानी कि मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इसका आंसर। क्या आप लोग चीज समझ पा रहे हो? क्या भैया तुम्हें ये चीज समझ में आई कि नहीं आई बताइए, जल्दी कमेंट करके बताइए। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ज्यादा पूछा गया प्रीवियस ईयर के अंदर, ठीक है। मैं आपको PYQ सवाल करवा रहा हूं, ज्यादातर सवाल वही करवा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। एक सवाल और है, अभी रुक जा, इधर देखो। इफ में आपको दे रखा है, इफ साइन थीटा बराबर 3x, इफ साइन थीटा बराबर 3x
और cos थीटा बराबर दे रखा आपको 3/x, sin थीटा बराबर आपको दे रखा 3x और cos थीटा बराबर आपको दे रखा 3/x। और आपसे पूछा आप बताइए, मैं इधर ही लिख दूंगा ना, 6x² क्या होगा? 6 × x² प्लस x² बराबर क्या होगा? जल्दी से बताइए भैया, आप इसको कैसे करोगे सवाल को? हाँ बिल्कुल यही चीज पूछिए भाई। चलो भाई कैसे करेंगे, इधर देखिए भाई। हमें क्या पूछा? हमें पूछा x² प्लस 1/x² पूछा। तो क्या मैं इस दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं? क्योंकि हमें x² के जाना है तो इसका आपको स्क्वायर करना ही पड़ेगा। तो मैं इसका क्या करता हूं, इस दोनों का स्क्वायर कर दूं भाई, स्क्वायर कर दूं। साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा भाई, साइन थीटा का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3x² यानी कि 9x² हो जाएगा भाई। 3x का होल स्क्वायर यानी कि 9x² हो जाएगा। आगे देखिए भाई, cos थीटा क्या होगा? cos थीटा का स्क्वायर करता हूं मैं, इधर भी स्क्वायर कर दूं, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, तो cos² थीटा ये चीज बन जाएगी मेरी cos² थीटा, और ये चीज बन जाएगी 9/x², ये चीज बन जाएगी 9/x²। भाई आप मुझे बताओ, आप x² प्लस 1/x² कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर sin² थीटा प्लस cos² थीटा को आप ऐड कर दो। चलो ऐड कर दो भाई, तुम्हारी मर्जी। क्या मैं इसको ऐसे कर दूं ऐड? sin² थीटा प्लस cos² थीटा को मैंने क्या कर दिया, आपस में दोनों को जोड़ दिया, आपस में जोड़ दिया भाई। sin² थीटा क्या 9x² भाई, sin² थीटा क्या 9x² प्लस cos² थीटा यानी कि 9/x²। कितना हो जाएगा? 9/x²। भाई तुम्हें क्या चाहिए? आपको पता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1 होता, तो इसको मैं 1 लिख दूं, क्या दिक्कत है भाई? मैं इस चीज को 1 लिख दूं, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी 1 बराबर 9x² प्लस 9/x²। मुझे बताइए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 6। 6 कैसे बनेगा? अगर मैं इसको 3 से भाग कर दूं, इस पूरे को 3 से भाग कर दूं, तो 3 × 3 हो जाएगा, और ऊपर 2 से गुणा कर दूं, यानी कि 2/3 से दोनों तरफ अगर मैं 2/3 से भाग करता हूं, गुणा करता हूं, तभी जो मुझे है 6 मिलेगा। आप कहोगे हाँ जी सर, आप कहोगे बिल्कुल जी सर, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 2/3। कैसे आएगा भाई? 3 से 9 जाएगा 3 बार, यानी कि 3 × 2 6x² प्लस 9, 3 से 9 में जाएगा 3 बार, 3 × 2 6/x²। यहां से मैं 6 कॉमन लेता हूं, तो आपके पास पीछे बचेगा x² प्लस 1/x² बराबर 2/3। यानी आपका उत्तर आ जाएगा इस सवाल का 2/3, 6x² प्लस 1/x। चलिए इधर जाते हैं। मैंने आपको सेकंड आइडेंटिटीज बताई थी, 1 + tan² थीटा, 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता? बराबर होता मेरा sec² थीटा। 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता? sec² थीटा। भाई ये कैसे बनता? इधर देखिए भाई, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज बार बार बताने की जरूरत नहीं, आपको सीधे पता पाइथागोरस थ्योरम पता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ है जो बेस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, बेस से डिवाइड कर दूं, यानी कि मैं लेफ्ट हैंड साइड में भी बी से डिवाइड कर दूं, लेफ्ट हैंड साइड में भी बी से डिवाइड कर दूं, और राइट हैंड साइड में भी बी से डिवाइड कर दूं, तो क्या ये चीज ऐसे नहीं बन जाएगी? क्या ये चीज ऐसे नहीं बन जाएगी भाई? p² प्लस b², नाउ p/b का होल स्क्वायर, p²/b², नाउ p/b का होल स्क्वायर, p/b का होल स्क्वायर बन जाएगी। आप कहोगे हाँ जी सर, b²/b² 1 बन गया, बराबर h²/b² यानी कि h/b का होल स्क्वायर, h/b का होल स्क्वायर। आप कहोगे जी सर। इधर ध्यान दें भाई, परपेंडिकुलर बटा बेस मैंने आपको क्या लिखाया था? परपेंडिकुलर बटा बेस क्या होता है यार? तुम्हें पता रखा है, तुम्हें 3-4 बार बता दिया मैंने, tan थीटा होता है, यानी कि tan² थीटा। ये क्या हो जाएगा? tan² थीटा प्लस 1 बराबर हाइपोटेन्यूज बटा बेस क्या होता है? भाई बेस बटा हाइपोटेन्यूज होता, तो आप बोलते सर cos थीटा।
बेस बटा हाइपोटीनियस होता तो आप बोलते cos थीटा, लेकिन तुमने यहाँ पे दे रखा हाइपोटीनियस बटे बेस पे, cos का उल्टा क्या होता sec थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। तो आज तक आप जो रट्टे मारे आ रहे हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आज तक आप जो रट्टे मारे आ रहे हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता, ये चीज यहां से बनती, ऐसे बनती है। ठीक है भाई, चलो इधर ध्यान दो। क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भाई? sec स्क्वायर थीटा। आप कहोगे जी सर, अगर मैं tan को उधर भेज दूं, अगर मैं tan को उधर भेज दूं तो क्या ये चीज बन जाएगी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अरे तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए? 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, आप कहोगे बिल्कुल जी सर, जो आप बता रहे हो वही होगा। क्या मैं इसके साथ और ऐसे नहीं कर सकता हूं? आप मुझे बताइए, यहां पे आपको दे रखा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, नाउ a प्लस b गुणा a माइनस b, यानी कि a प्लस b गुणा a माइनस b, यानी आप इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हो। आप इस चीज को sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर मेरा 1 नहीं हो जाएगा? आप कहोगे जी सर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता? a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, और बराबर मेरा 1 हो गया। इसका मतलब होगा sec थीटा प्लस tan थीटा का जो रेशियो होगा वो मेरा इसका क्या होगा? sec थीटा माइनस tan थीटा का उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा। अगर मैं आपको बोल दूं sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3/5 है, sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 3/5 है, तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा? आप कहोगे 5/3, 5/3 होगा है, तो तभी ये जाके 1 बनेगा, 5 से 5 चला जाएगा, 3 से 3 चला जाएगा, यानी कि sec थीटा प्लस tan थीटा का जो रेशियो होगा वो मेरा sec थीटा माइनस tan थीटा का रेसिप्रोकल होता, उल्टा होगा। क्या आप लोग ये चीज समझ पा रहे हो? क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी कमेंट करके बताइए। आप कहोगे जी सर, क्या आप इस चीज को ऐसे नहीं कर सकते? भाई आप इस चीज को ऐसे नहीं कर सकते क्या? बताइए। मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूं भाई? tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूं भाई? tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1 बना लेगा। तो यहां से आपकी एक चीज बनती है भाई, tan थीटा कैसे बनेगा? tan थीटा कैसे बना? सॉरी, tan स्क्वायर थीटा कैसे बना होगा? tan थीटा इंटू tan थीटा, tan थीटा की गुणा अगर मैं tan थीटा में करवाऊं तभी तो है जो मेरा बनेगा tan स्क्वायर थीटा। आप कहोगे हाँ जी सर, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता? आप कहोगे सर a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर sec थीटा प्लस 1 गुणा sec थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर sec थीटा प्लस 1 गुणा sec थीटा माइनस 1 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर यही होगा। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, sec थीटा प्लस 1 को नीचे लाता हूँ, इधर लाता हूँ भाई, उधर गुणा में है तो इधर भाग में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? tan थीटा बटे sec थीटा प्लस 1 बराबर हो जाएगा sec थीटा माइनस 1, sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। ये चीज भी आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी गई है, आपको पता होनी चाहिए। tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस 1 बराबर होता है sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा होता है। ये चीज डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछी गई है। अब मैं इसको और नहीं बना सकता हूं क्या भाई? अब मैं इसको और नहीं बना सकता हूं क्या? आप लोग बताइए। आप कहोगे जी सर कैसे बनाओगे? क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूं? tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर माइनस 1।
भाई -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आप कहोगे हो जाएगा। कैसे होगा भाई? tan थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस का इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्या यहां तक? इधर ध्यान दो, मैंने आपको लिखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर -1 होता, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता? 1 होता, 1 होता। अगर मैं इधर ऐसे नहीं करूं भाई, अगर मैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा आप बताइए। भाई मैं इस चीज को है जो रफ कर रहा हूं एक बार, है भाई, चीजें उतार लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, और डायरेक्ट ये सारी चीजें प्रीवियस ईयर के अंदर पूछी गए सवाल है। ठीक है भाई, आप कहोगे हाँ जी सर। इधर ध्यान दो, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर किया मैंने, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में भी मैंने स्क्वायर कर दिया और राइट हैंड साइड में भी मैंने स्क्वायर कर दिया। ओके भैया, आप मुझे बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? आप मुझे बताइए a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? आप कहोगे सर a स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा? sec 4 थीटा, भाई sec की पावर 4 थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। आपको पता तो है ना a स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab होता है। ठीक है, यानी कि ये बन जाएगा sec की पावर 4 थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा माइनस हो जाएगा माइनस का 2 sec थीटा, माइनस का 2 sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा, और बराबर बन जाएगा मेरा 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब मैं पूछूं आपसे, आप मुझे बताइए sec 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा, sec 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा बराबर क्या होगा? आप कहोगे ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि sec 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा क्या होगा? आप कहोगे 1 प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये आइडेंटिटीज आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछी जाती है, इस पे कैसे सवाल आते हैं मैं अभी आपको करके बताऊंगा। उसको करने से पहले मैं एक चीज और बना लेता हूं इधर, sec 4 थीटा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता। अगर मैं दोनों तरफ क्यूब कर दूं, मैं दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूं, मैं क्यूब कर रहा हूं, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता? a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता? आप कहोगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस b हो जाएगा। हाँ जी सर, यानी ये चीज बन जाएगी sec की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा माइनस 3 sec स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई tan स्क्वायर थीटा और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो a माइनस बी बनेगा, a माइनस बी 1 होता है, यानी कि इसको यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं, 1 की वैल्यू 1 ही होती, किसी में गुणा करो। ठीक है भाई, बराबर हो जाएगा 1 क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता? 1 होगा। मैं आपसे यहाँ पे पूछूं sec की पावर 6 थीटा, sec की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा, sec की पावर 6 थीटा माइनस tan की पावर 6 थीटा क्या होगा? तो आप कहोगे भाई माइनस का 3 उधर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस 3 sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही है? अरे तुम बोलते क्यों नहीं हो? हैं? क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जल्दी से बताइए। आप कहोगे सर बिल्कुल आ रही, यानी कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि sec 4 थीटा प्लस tan 4 थीटा बराबर होता है 1 प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, और आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए sec 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा बराबर होता है 1 प्लस 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं, 3 sec 4 थीटा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा आप, ठीक है भाई? इसी आइडेंटिटी पे मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, इसका उत्तर बताइए क्या होगा। 3
sec for theta प्लस tan for theta, 3 sec for theta प्लस tan for theta माइनस 2 माइनस का 2 sec 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा प्लस 5 क्या होगा बताइए। इस सवाल देखा और कुछ नहीं देखा है। 3 sec for थीटा प्लस tan for थीटा माइनस का 2 ब्रैकेट sec 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा प्लस 5 क्या होगा, जल्दी उत्तर बताइए। इस सवाल का उत्तर कोई बच्चा है ना 10 सेकंड से ज्यादा ले रहा ना है तो तुम्हें नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। देखो आप कैसे बनाओगे इस सवाल को, भाई सवाल डायरेक्ट दे रखा है तुम्हें, ये चीज लिखवाने की नहीं होती, ये चीज बेसिक चीजें होती है, तुम्हें दिमाग में कैलकुलेट करना चाहिए। आप है जो इस चीज को दिमाग में कैलकुलेट करोगे तभी है जो तुम्हारा एसएससी पार होगा, नहीं तो नहीं होने वाला। भाई इस चीज को हमें है जो दिमाग में करना, कैसे करोगे भाई। sec for थीटा प्लस tan for थीटा क्या होता है, 1 प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। sec for थीटा प्लस tan for थीटा होता है 1 प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। भाई 2 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा जब 3 में गुणा होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 प्लस 6 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ये माइनस का दो इधर sec 6 थीटा माइनस tan 6 थीटा क्या होता है, तो ये होता है 1 प्लस 3 sec स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस का 2 इंटू 1 हो जाएगा माइनस 2 और माइनस का 2 इंटू प्लस का 3 हो जाएगा माइनस का 6, यानी कि ये सारी चीजें कट जाएगी, ये सारी चीजें कट जाएगी। आपके पास यहाँ बचेगा 3, फिर बचेगा माइनस 2 और प्लस का 5, 3 माइनस 2 यानी कि 1 5 और 1 कितना होगा 6। आपका उत्तर आ जाएगा 6। आपके इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, उत्तर आएगा 6। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई तकलीफ, क्या इस सवाल में किसी स्टूडेंट को कोई परेशानी, कोई तकलीफ, किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बताइए। आप कहोगे जी सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, मुझे लगता है मैं एक चीज भूल रहा हूं, मैंने आपको पहली वाली आइडेंटिटीज में एक चीज समथिंग भूल गया हूं, ये चीज शायद मैंने नहीं लिखाई थी। cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। हाँ ये चीज मैं भूल गया था उसमें, है ना। तो मैं इसका एक का स्क्वायर कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताइए cos स्क्वायर थीटा कैसे बना, आप मुझे बताइए ये cos स्क्वायर थीटा कैसे बना। तो आप कहोगे सर cos थीटा की गुणा अगर मैं cos थीटा में करवा दूं, भाई आप कहोगे cos थीटा की गुणा अगर मैं cos थीटा में करवा दूं तो मेरा बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वाली चीज वैसे हो जाएगी, ये वाली चीज हो जाएगी भाई cos थीटा। आपको पता नीचे क्या आएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाउ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता a प्लस b मल्टीप्लाई a माइनस b, तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और ये cos एक इधर आ जाएगा बटे में cos थीटा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि cos थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा बराबर होगा मेरे 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा के। दिस रेशियो शुड बी इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ये चीजें डायरेक्ट एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर बार बार पूछी गई है, एक बार नहीं 3-3 4-4 बार लगातार पूछी गई। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये दो आइडेंटिटीज मैंने आपको सारी की सारी कंप्लीट बताती है भाई कैसे बनी है, क्या इनका यूज है और कैसे चीजें सवालों को एग्जाम के अंदर अप्लाई करना, चीजें समझ में आनी चाहिए तुम्हें, है। मुझे लगता है आज वाला तो आप पे बहुत भारी पड़ेगी चीजें, बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया आज तो। फिर भी क्या करें, एक और है, बस एक और है, 15 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं है ना भाई। आपको मैंने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा cosec स्क्वायर थीटा। मेरी 3 नंबर आइडेंटिटीज है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot
स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ये चीज होती कि नहीं होती। अब ये चीज कैसे बनी भाई, इस पे बात करते हैं। ये चीज बनी कैसे, ये चीज कैसे बनी भाई, इस पे बात करते हैं। इधर ध्यान दो। आप मुझे एक चीज बताओ, पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हो, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता मेरा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ परपेंडिकुलर के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्या होगा भाई, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये बन जाएगा बेस स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर स्क्वायर, और ये बन जाएगा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर यार बटे परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। और बेस बटे परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर होता मेरा कोट स्क्वायर। कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या होगा भाई, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बटे परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता मेरा कोसेक स्क्वायर थीटा। नाउ ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। इधर ध्यान दें, यानी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। आज तक तुम जो रट्टे मारे आ रहे हो, ये चीज ऐसे बनती है, ऐसे बनती है भैया। आ जाओ सारे लोग, आगे क्या क्या कर सकते हैं हम इसके साथ। क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, क्या मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। भाई मैंने क्या किया, कोट को उधर भेज दिया, कोट इधर प्लस में था तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप कहोगे जी सर तो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी, यही तो होता। आप कहोगे जी सर तो ये चीज मेरी हो जाएगी कोसेक स्क्वायर सॉरी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा गुणा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये चीज ये बताना चाह रही कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का जो रेशियो होगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा का जो रेशियो होगा वो मेरा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का है, जो इनवर्स होगा, उल्टा होगा, यानी कि है रेसिप्रोकल होगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा इधर देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा है जो मेरा 5/13 है, मैंने आपको बोल दिया कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा 5/13 है, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा 13/5 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तभी है जो आके 1 बनेगा, 13 से 13 जाएगा, 5 से 5 जाएगा, तभी आपका 1 बनेगा। यानी कि आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा मल्टीप्लाई कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1 होता है, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। क्या आप लोग ये चीज समझ पाए? आप कहोगे हाँ जी सर। अब मैं आपसे एक सवाल और बोलता हूं, क्या मैं इसको ऐसे नहीं कर सकता? आप मुझे बताइए कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? आप कहोगे सर कोट स्क्वायर थीटा था, आपने इधर में प्लस वाली चीज को इधर लाए तो माइनस हो गया, तो यानी कि ये 1 प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा। नाउ कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर माइनस का 1 होगा। कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का 1 होगा। माइनस का 1 होगा। क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट? क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइए। आप कहोगे सर कोई डाउट नहीं है हमें, आप कहोगे हमें है जो इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए भाई आगे बात करते हैं। चलो आप मुझे बताइए कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा।
आप मुझे यहाँ पे बताइए कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। आप कहोगे सर कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। भाई 1 का स्क्वायर करूं या फिर क्यूब करूं, 1 का स्क्वायर क्यूब करने पर भी 1 ही रहता है। यानी कि आप मुझे बताइए कोट स्क्वायर थीटा कैसे बना होगा। भाई ऐसे ही तो बना होगा, कोट थीटा गुणा कोट थीटा। अगर मैं कोट थीटा की गुणा कोट थीटा में करा दूं तभी है जो मेरा कोट स्क्वायर थीटा बनेगा। आप कहोगे हाँ जी सर, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं, कोट स्क्वायर थीटा को कोट थीटा बटे कोसेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप कहोगे सर ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, यही तो हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि कोसेक थीटा +1 गुणा कोसेक थीटा -1। आप कहोगे हाँ जी। मैं इस वाली टर्म को नीचे ला रहा हूं, इस वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर भाग में आ जाएगी, यानी कि ये चीज क्या बन जाएगी। आप कहोगे सर कोसेक थीटा +1 बराबर कोट थीटा इंटू कोट थीटा। एक को तो मैंने एज इट इज रख दिया और दूसरे वाले को बटे में ले जा रहा हूं इधर, यानी कि नीचे आ जाएगा मेरा कोट थीटा और ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कोसेक थीटा -1। दिस शुड बी रेशियो इज इक्वल, दिस शुड बी रेशियो इज इक्वल, यानी कि कोट थीटा अपॉन में कोसेक थीटा +1 का मैं आपसे रेशियो पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए कोसेक थीटा -1 बटे कोट थीटा। क्या आप लोग इस चीज को है जो एग्री करते हो? अरे तुम्हें समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा बताइए। आप कहोगे जी सर बिल्कुल है जो हमें समझ में आ रहा है। चलिए भाई आगे क्या होता, आगे क्या होता, आगे ध्यान दीजिए। इधर कर लेते हैं, इधर करते भाई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको यहां से एक और नई चीज देखने को मिल जाएगी। जी सर आप मुझे बताइए, दोनों तरफ मैंने होल स्क्वायर कर दिया तो आप कहोगे सर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2ab, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेक फॉर थीटा माइनस सॉरी प्लस कोट फॉर थीटा, कोसेक फॉर थीटा प्लस कोट फॉर थीटा माइनस का 2 कोसेक स्क्वायर थीटा गुणा कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। आप कहोगे हाँ निश्चय 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब मुझे बताइए, आपसे मैं पूछूं कोसेक फॉर थीटा प्लस कोट फॉर थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक फॉर थीटा प्लस कोट फॉर थीटा बराबर क्या होगा। आप कहोगे सर ये माइनस का 2 है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये चीज मेरी हो जाएगी 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताइए। ये आइडेंटिटीज एग्जाम के अंदर प्रीवियस ईयर के अंदर हर 2 शिफ्ट में एक शिफ्ट के अंदर पूछी गई है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कोसेक फॉर थीटा प्लस कोस फॉर थीटा तो तुम्हें दिमाग में याद होना चाहिए 1 प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा होगा। चलिए अब मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसका क्यूब करके देखता हूं। मैं अब क्या करता हूं, इसका क्यूब करता हूं। आपको ये चीज तो पता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अगर मैं दोनों साइड में क्यूब करता हूं, भाई दोनों साइड में क्यूब कर रहा हूं की बात, ठीक है। आप मुझे बताइए a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। आप कहोगे सर a का क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab a माइनस बी होता। ध्यान जी सर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, यानी कि ये चीज बन जाएगी मेरी कोसेक 6 थीटा माइनस कोट 6 थीटा, कोसेक 6 थीटा माइनस कोट 6 थीटा माइनस का 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा
माइनस का 3 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा 3ab यानी कि कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू 1 होती है, यहाँ पे 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। चलिए ये चीज मेरी बराबर हो गई 1 के, यानी कि 1 का क्यूब क्या होता है 1 होगा। तो यहां से मैं आपसे एक चीज पूछूं, आप मुझे बताइए कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा, तो कोसेक की पावर 6 थीटा माइनस कोट की पावर 6 थीटा क्या होगी? आप कहोगे सर ये माइनस का 3 उधर चला जाएगा, भाई इधर माइनस में उधर प्लस में जाएगा, यानी कि 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, यानी कि कोसेक 6 थीटा बराबर, सॉरी कोसेक 6 थीटा प्लस माइनस कोट 6 थीटा बराबर बन जाएगा मेरा 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप कहोगे जी सर। तो ये जो 3 बेसिक आइडेंटिटीज होती है बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, और 50% सवाल आपके इन 3 आइडेंटिटीज से ही बनते हैं। मैंने आपको सारी चीजें इन पे जो चीज बन सकती है सारी की सारी कंप्लीट करवा दी। कल से हम जो क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे इस आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है। आप कोचिंग में चले जाओ, आपको सिर्फ 3 आइडेंटिटीज लिखाई जाती, ये बाकी चीजें मैंने आपको जितनी भी लिखवाई है आपकी सब की सब एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है भाई। चलो आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको चीजें अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर आज हम यहीं तक करते हैं और बाकी चीजें करेंगे भाई कल।